नमस्कार, सत श्री अकाल, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। तो सभी को नमस्कार। आइए आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल ज्ञान गंगा में। हमारा चल रहा था भारत का भूगोल और हमारा टॉपिक चल रहा है इसके अंदर भारत का भूगोल और इसके अंदर हमारा टॉपिक चल रहा था भारत की नदियां, यानी रिवर्स ऑफ इंडिया। ठीक है, भारत की नदियां चल रही थी, इसके अंदर हमारा टॉपिक चल रहा था नदियां। इसके अंदर हम कल एक नदी पढ़ चुके थे, पहले हम उत्तर भारत की नदियां पढ़ रहे हैं। इसके अंदर हम एक नदी पढ़ चुके थे, ब्रह्मपुत्र नदी। आज हम नंबर 2 पे लेंगे सिंधु नदी को। नंबर 2 पे सिंधु नदी। सिंधु के इस पार जो देश वो हो गया हिंदुस्तान। सिंधु को बोल दिया हिंदू, हिंदू के इस पार हिंदुस्तान। यानी आज हमारी नदी पढ़ेंगे, हमारे देश की नदी पढ़ेंगे, जिससे हमारा नाम पड़ा। तो इसको एक बार मिटो देता हूं मैं। अब देखिए, सबसे पहले वही मैप बनाएंगे, उसके अंदर जगह बताएंगे, फिर सीधी नदी लेकर आएंगे। ये करके दिखाओ। ये हो गया आपका उत्तरी भारत। उत्तरी भारत जैसा भी बना वैसा बढ़िया है। उत्तरी भारत है और यहां पर एक जगह है, वैसे तिब्बत आती है, लेकिन तिब्बत को तो ड्रैगन ने निगल लिया। तिब्बत को तो ड्रैगन ने निगल लिया। तो यहां पर एक जगह है जिस तिब्बत के अंदर ही है, बोखरचू हिमनद। बोखरचू हिमनद आपको मालूम हो, यहां से एक नदी निकलती है और ऐसे 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 चलती हुई ऐसे पाकिस्तान से होती हुई इधर कहां आकर गिरती है, अरब सागर में। अरब सागर में आकर विलीन हो जाती है। बहुत लंबी नदी है। ब्रह्मपुत्र नदी थी 2900, ये है 2880 किलोमीटर। अब देख लो, ये जम्मू कश्मीर, नीचे हो गया हिमाचल प्रदेश, और ये पाकिस्तान, इधर तिब्बत, यही अपना रहेगा सेम प्रोसेस। और इसी के अंदर हम साइड नदियां वगैरह डालेंगे। तो देखिए, अच्छे से देख लो, यहां से प्रवेश करके अब इसकी एक एक साथ इसको आराम से बनाते हैं बिना मैप के। यानी आप सभी को पता है, उत्तर भारत में ये जम्मू कश्मीर में प्रवेश करेगी और मुख्य रूप से जम्मू कश्मीर में ही बहती है। अब देखिए, यहां से मैं नदी निकालूंगा, यहां से ये नदी निकाली, इसका नाम है बोखर। चू हिमनद। यानी यहां से बर्फ से नदियां बनती है, बर्फ पिघलती है और क्या बनती है, नदियां बनती है। यहां से भारत में आने वाली 3 नदियां हैं। एक है इधर निकल जाती है ब्रह्मपुत्र, नीचे निकलती है सतलज, और ये निकली अपनी सिंधु नदी। ये निकली, ये भारत में किया इसने प्रवेश। यहां से फिर ये जम्मू कश्मीर के लेह और कारगिल में बहती हुई पाकिस्तान में गई। पाकिस्तान के बहती अटक कराची, यहां से बहती हुई कहां गिर गई, अरब सागर में आकर गिर गई। एकमात्र ऐसी नदी अरब सागर में गिरने वाली एकमात्र नदी जो क्या बनाती है, डेल्टा। बाकी सभी एस्चुरी बनाती है, यानी ज्वार नंदमुख बनाती है, और ये एकमात्र नदी है अरब सागर में गिरने वाली। अरब सागर में गिरने वाली एकमात्र नदी जो क्या बनाती है, डेल्टा। नदी का नाम क्या है, सिंधु नदी। नदी का नाम है सिंधु नदी। और यहां से जहां इसका उद्गम है, कहां से होता है, बोखरचू हिमनद, तिब्बत से, तिब्बत मानसरोवर, तिब्बत मानसरोवर।
तिब्बत मानसरोवर से उद्गम होता है किस नदी का? आज हमारी नदी है सिंधु नदी तंत्र। ठीक है, यहां से इसका उद्गम हुआ, नदी का नाम है सिंधु नदी। अब देखो, ये तिब्बत में बहती हुई भारत में प्रवेश कर गई यहां से। ठीक है, यहां पर एक गार्ड भी बनाती है, फिर यहां से पाकिस्तान में प्रवेश कर गई है। ठीक है, यहाँ पर कोई गार्ड नहीं बनाती, रात पाकिस्तान में क्या हो गई? प्रवेश कर गई, और पाकिस्तान में बहती हुई कहां चली गई? अरब सागर के अंदर चली गई। अब देखिए, इस नदी के किनारे यहां पर जम्मू कश्मीर में लेह है, और क्या आता है? कारगिल। लेह और कारगिल दोनों कहां है? जम्मू कश्मीर के अंदर। इसी नदी है जम्मू, लेह से बहती हुई कारगिल में जाती है, और फिर कहां चली जाती है? पाकिस्तान के अंदर चली जाती है। अब देखो, कोई ज्यादा खास बात नहीं इसकी, लेकिन थोड़ी है, वो सभी खास बात है, थोड़ी बात है लेकिन सभी खास बात है इसकी क्या है? अब देखते ही ये पाकिस्तान में जाती है यहां पर, तो अगर कोई भी देश प्रेमी हो, वो ये बर्दाश्त नहीं करेगा अपना पानी उसको भी कहां जाए? पाकिस्तान के अंदर। और देश में जाए तो चलो बर्दाश्त भी कर ले, लेकिन पाकिस्तान में जाए तो बर्दाश्त नहीं करेगा। तो अपने ने क्या किया? इनका पानी रोक लिया, फिर पाकिस्तान भाई षड्यंत्र कर गए यूएन के अंदर। ठीक है, और 1960 के अंदर एक समझौता हुआ, सिंधु जल समझौता। बात थोड़े सिफारिश करके पाकिस्तान ने क्या दिलायो? पानी दिलायो। और 1960 के अंदर 1960 में क्या हुआ? सिंधु जल समझौता एक अंदर भारत 20% पानी उपयोग करेगा, यानी सिंधु नदी को पानी भारत 20% उपयोग करेगा। लेकिन आप बांध बूंद बना के टेप काटने थोड़ा ज्यादा कर लिया, जल्दी भी थोड़ी बात हो तो आप आके करते हैं पानी रोक जाना, खेती समझ लो। ठीक है, अब देखो इन सहायक नदियां वैसे तो बोलते, लेकिन मुख्य 5 सहायक नदी है। मुख्य 5 सहायक नदी कौन कौन सी पहले यहाँ पे समझो, फिर इसके अंदर डालेंगे। सबसे पहले है झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज। इसी क्रम में इनको याद करना है। ऊपर लिखिए झेलम, फिर चिनाब, रावी, व्यास और सतलज। झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज। झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज। झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज। झेलम, चिनाब, रावी तीन तो याद कराएंगे। अड़ा पर सतलज व्यास बोला, लेकिन आगे बोल रहा है व्यास सतलज, क्योंकि क्रम है झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज, उत्तर से दक्षिण के क्रम में। गिरे क्यों? सभी जाके सिंधु के अंदर पड़ेगी, ऊपर तो है। चिनाब ने आगे बढ़ा दो, और झेलम ने ले आगे अंदर घेर दियो, रावी ने अंदर ले घेर दियो, यानी चिनाब ने आगे बढ़ा दो, झेलम और रावी ने जाके नंबर घेर दियो। अब देखो सतलज ने पूरी आगे बढ़ा दी, क्योंकि यह नजदीक निकला है और जाके है मिथनकोट है, पाकिस्तान के अंदर जाके मिला है। ठीक है, तो इन आगे बढ़ा दो, और यह आगे जाके अंदर पड़ी जाएगी, और व्यास के अंदर भारत के अंदर ही पड़ जाएगी। समझ भाई? दोबारा देखो, सबसे पहले क्या है? चिनाब को आगे बढ़ा दो, झेलम को चिनाब में डाल दो, रावी को चिनाब में डाल दो, सतलज को पूरा आगे बढ़ा दो, व्यास को सतलज में डाल दो, और इस चिनाब को भी सतलज में डाल दो। ये आगे जाकर कहां पड़ जाएगी? सिंधु के अंदर। ठीक है, समझ में आया? चिनाब आगे बढ़ाओ, झेलम, रावी में अंदर डाल दो, सतलज आगे बढ़ाओ, व्यास में डाल दो, चिनाब आगे डाल दो। सबसे लंबी सिंधु है अंदर, सतलज है अंदर से आगे चल गई। देखो आप एक एक नदी करके एक अंदर जाओ। अगर डायग्राम में अंदर समझ पाए आप अगर डायग्राम में अंदर समझता पूरा को नहीं तो अपन तो आ जाऊंगा एमपी तक नदियां गिरता गिरता। ठीक है, तो देखो सबसे पहले नदी कौन सी आई? झेलम निकाल दो। फिर झेलम नदी कहां से निकलती है? शेषनाग झील, जम्मू कश्मीर। शेषनाग, बेरीनाग, जहरी नाग अजय, वो सब कहा वो जम्मू कश्मीर की झील। आठवीं नदी आप निकाली जो कदम देना शेषनाग।
शेषनाग झील कहाँ है? जम्मू कश्मीर के अंदर। यहां से एक नदी निकाली, कौन सी नदी है? झेलम। वो न्यू करता पड़ता भाई, पाकिस्तान में जाकर सीरिया छोड़ दो, क्योंकि साइड नदी को नहीं पकड़े पड़ेगी चिनाब के अंदर। या कौन सी है? झेलम। ये है झेलम नदी। और यह जम्मू कश्मीर के अंदर एक महत्वपूर्ण झील है, ताजे पानी की एवन झील है बुल्लर झील। और बुल्लर झील के अंदर पड़ा है, और ताजा पानी की झील है, एवन झील है, बुल्लर झील है अंदर कर होके जा रहा है। यानी बुल्लर झील के अंदर कौन सी नदी जा है? झेलम नदी। अपन आगे कर छोड़ दी, अठलिया छोड़ दी। अब अठलिया के अपन छोड़ दी तो अठलिया छोड़ दी, एक ऊपर आपस चलवा दो, ठीक है। अब नीचे ले पाएंगे साइड नदी कौन सी? चिनाब। चिनाब कहाँ हुआ है? चिनाब आया है हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दंडी नामक स्थान से चंद्रभागा, चंद्र और भागा दो नदियों के रूप में आती है चिनाब। ये एक और ये आ गई दो आपकी, ये हो गई चंद्र और ये भागा। दोनों जिस स्थान पे मिलती है उसे बोला जाता है दंडी। यानी दंडी नामक स्थान से कौन सी नदी शुरू हो जाती है? चिनाब। और यहां से ये नदी चलती है, चिनाब नदी दंडी नामक स्थान से और सीधी यहां पर आ गई। ये चली नदी दंडी नामक स्थान से, चली 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 और ये आ गई। इसको इसके अंदर डाल दो, ठीक है। ये कौन सी नदी आ गई? चिनाब नदी। ये आ गई आपकी चिनाब। ऊपर आगे पहले झेलम, फिर आ गई चिनाब। चिनाब के अंदर कौन सी नदी आ गई? झेलम नदी गिर गई, ठीक है। अब आगे कहां पर चलना है? नीचे आएगी रावी। कहां से? रै से रावी, रै से रोहतांग दर्रा। यहां से निकलेगी रावी। कहां से है ये? रोहतांग दर्रा। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश। एचपी लिख रहा हूं, समझ लो ना। हिमाचल प्रदेश से कौन सी नदी निकलती है? रावी। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश से नदी निकलेगी रावी। और रावी यहां से ये चली रावी और ये आकर किसमें गिर गई? इस चिनाब के अंदर। यहां पर इसके पास दो जगह है पाकिस्तान के अंदर ही है। एक तो है लाहौर और एक है हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता और लाहौर किस नदी के किनारे है? रावी नदी के किनारे। तो ये कौन सी नदी हो गई? रावी। ये हो गई रावी नदी। सभी मिल गई एक जगह पर। अब कौन सी नदी लाएंगे? सबसे लंबी नदी वो सतलज। सतलज यहां पर कहां से निकलती है? सतलज निकलती है रक्सताल से। रक्सताल भी बोल, रक्सताल निकलो। रक्सताल या रक्सताल से कौन सी नदी निकली? सतलज। और ये आ गई, ये इधर से लाते हैं इसको। यहाँ पर एक बांध भी बनाएंगे और ये पहले इसको सीधा डाल देते हैं इसके अंदर, ठीक है। कहा डाल दी? इसको डाल दिया सिंधु नदी के अंदर। यहां पर हिमाचल प्रदेश के अंदर ये एक बांध बनाती है, भाखड़ा नागल बांध। भाखड़ा नांगल बांध बड़ा ही IOM प्योरिटी बांध है। कहां है? हिमाचल प्रदेश के अंदर, ठीक है। कहां से प्रवेश करती है भारत के अंदर? सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश से। ये बना दिया सिपकिला दर्रा। सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश से प्रवेश करती है और भाखड़ा नागल बांध हिमाचल प्रदेश के अंदर। और कहां पर आकर मिल जाती है? यहाँ पर है मिथनकोट। अब देखो कौन सी नदी रह गई? ये इसके अंदर आ जाएगी, फिर ऊपर से ये आ गई इसके अंदर। अब एक नदी रह गई व्यास। यहां से व्यास कुंड से व्यास को निकाल दो। व्यास कुंड यहां से नदी निकली और हरिके नामक स्थान पर आकर मिल जाती है। ये नदी है व्यास, हरिके नामक स्थान पे।
यहां पर आकर किस नदी में मिल गई? सतलज नदी के अंदर मिल गई। और ये कहां पर आकर मिल गई? मिथनकोट। मिथनकोट पाकिस्तान के अंदर आकर किस नदी में मिल गई? सिंधु नदी। यहां पर कराची, ये हो गया कराची के नजदीक, ये जाकर कहां पड़ जाती है? अरब सागर में, कराची नजदीक अरब सागर में, कराची नजदीक क्या हो जाती है? अरब सागर में जाकर विलीन हो जाती है। अब एक नदी इधर से आती है तो उसको देख लो, याद कर लो, उसको खास बात नहीं, यहां से निकलती है काबुल से। नदी का नाम है काबुल। वो ऐसे बहती बहती यहां पर अटक, पानीपत फिल्म देखे अंदर आ है अटक। अटक में आकर पाकिस्तान में क्या हो जाती है? मिल जाती है इस नदी के अंदर। अटक में आकर मिल जाती है इस नदी के अंदर। ठीक है, किस नदी में? नदी है सिंधु नदी के अंदर। तो ये लो आपकी हो गई सिंधु नदी कंप्लीट। COM जो भी आगे आ गया वही क्या हो गई? कंप्लीट हो गई। सिंधु नदी इज कंप्लीट। सबसे पहले देखो क्या करवाया आपको। सबसे पहले यहां से निकली सिंधु नदी। सिंधु नदी कहां से निकली? बोखर चू हिमनद तिब्बत मानसरोवर से निकली, भारत में प्रवेश किया, यहाँ पर गार्ज बनाती है, जम्मू कश्मीर के लेह और कारगिल से बहती हुई पाकिस्तान में चली जाती है, और पाकिस्तान के कराची से, पाकिस्तान में बहती हुई कराची के नजदीक जाकर कहां पड़ जाती है? अरब सागर में। और क्या बनाती है? डेल्टा। एकमात्र अरब सागर में गिरने वाली एकमात्र नदी जो क्या बनाती है? डेल्टा, वो है सिंधु नदी। ये थोड़ा समझौता देख लेना। सिंधु जल समझौता 1960, भारत 20% पानी का उपयोग कर सकता है। इसके बाद में क्या देखी? इसकी सहायक नदियां। सबसे पहले झेलम, शेषनाग झील जम्मू कश्मीर से निकली, वुल्लर झील में गिरती हुई कहां आ गई? यहां तक आ गई पाकिस्तान के अंदर। अब झेलम गिरेगी चिनाब के अंदर, तो चिनाब चंदर और बाघा दो नामक नदियों से निकलती है, दंडी नामक स्थान से मिलती है दोनों, और यहां से आगे नाम हो जाता है इसका चिनाब। इसके अंदर कौन सी आ जाती है? झेलम। नीचे से आ जाएगी रावी, रोहतांग, दर्रा हिमाचल प्रदेश से, ये भी मिल जाएगी चिनाब के अंदर, और दोनों तीनों मिलकर कहां पड़ेगी? सतलज के अंदर। सतलज का उद्गम स्थान है राक्षताल, वही बोखर चुहिमनद राक्षताल। ये भारत के अंदर किला दर्रा से प्रवेश करेगी, हिमाचल प्रदेश, भांगड़ा नागल बांध हिमाचल प्रदेश, और कहां कर मिलेगी? पाकिस्तान के अंदर मिथनकोट नामक स्थान पर आकर इस सिंधु नदी में मिल जाएगी। और इसी में मिलती है ये तीनों नदियां। चिनाब छोटी सी नदी रही, व्यास कुंड से निकली और थोड़ी दूर चली, भारत के अंदर ही आकर कहा मिल गई? हरित के बिराज के नजदीक आकर ये सतलज नदी के अंदर मिल गई। तो ये हो गई, ऊपर से एक नदी ले आओ काबुल, और काबुल कहां पर डाल दो? अटक के अंदर डाल दो, सिंधु नदी के अंदर। तो ये हो गई आपकी सिंधु नदी। जल्दी से बढ़िया से स्क्रीनशॉट ले लो। इसकी कुल लंबाई है लगभग 2880 किलोमीटर। भारत के अंदर इसकी लंबाई है 709 किलोमीटर कुल लंबाई। कुल लंबाई 2880 किलोमीटर। ज्यादा लिख दी? हाँ, ज्यादा लिख दी मुझे। 2880 किलोमीटर, और भारत के अंदर लगभग 709 किलोमीटर है। ठीक है, और ये बढ़िया से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसके नोट्स लिख लो। कल वाले की लिखाई नहीं थे, आज लिख लो, अच्छे से इसके नोट्स लिख लेना। ठीक है, अब देखो स्क्रीनशॉट ले लो, ना नहीं तो रोक के लीजिए। ठीक, अब लिखना इसके नोट्स। नदियां भारतीय बढ़िया तैयार कर लियो, तो क्या नोटिस आवे ही आवे। और एक सभ्यता भी शुरू करेंगे।
क्योंकि उससे कोई भी एग्जाम हो, क्वेश्चन आता है, सभी एग्जामों में आता है। तो आप क्या लिखना है अपने को, सिंधु नदी तंत्र लिखना था। आप कलर यूज कर लिया, ये ले कलर, ठीक है, ब्लू। सिंधु नदी तंत्र हेडिंग डालो, सिंधु नदी तंत्र। सिंधु नदी तंत्र, सिंधु नदी तंत्र सबसे पहले देखो इसका उद्गम स्थान तिब्बत मानसरोवर, उद्गम तिब्बत मानसरोवर, तिब्बत मानसरोवर से बोखरचू हिमनद, तिब्बत मानसरोवर में बोखरचू हिमनद से क्या होता है, इसका उद्गम स्थान होता है। फिर भारत में प्रवेश कहां से करती है, दमचोक निकट भारत में प्रवेश करती है, दमचोक, दमचोक निकट भारत में प्रवेश करती है। और भारत में बहती कहां पर है, फिर भारत में जम्मू कश्मीर के लेह और कारगिल में बहती है। और आगे भी चली जाती है पाकिस्तान के अंदर। और पाकिस्तान सिंधु नदी लद्दाख श्रेणी को काट कर क्या बनाती है, गार्ज बनाती है। ये दोनों, ये सिंधु नदी लद्दाख और जोसपर श्रेणी के मध्य बहती है। यह भारत में लद्दाख व जोसपर श्रेणी के मध्य बहती है। कहां बहती है, लद्दाख और जोसपर के मध्य कौन सी नदी निकलती है, वो आपकी सिंधु नदी। और लद्दाख जोसपर के मध्य बहती है और यहाँ पर क्या है, गाजवी बनाती है। इसके बाद में लंबाई इसकी 2880 किलोमीटर, लंबाई 2880 किलोमीटर। भारत के अंदर 709 किलोमीटर, भारत के अंदर इसकी लंबाई 709 किलोमीटर। फिर ये क्या करती है, पाकिस्तान में प्रवेश कहां से करती है, पाकिस्तान में प्रवेश करती है पाकिस्तान में प्रवेश करती है चिल्लास नामक स्थान से पाकिस्तान में प्रवेश करती है। पाकिस्तान में क्या करती है, चिल्लास नामक स्थान से पाकिस्तान में प्रवेश करती है। इसके बाद में देखो सिंधु नदी जल समझौता, सिंधु जल समझौता, सिंधु जल समझौता कब हुआ था, 1960 के अंदर। भारत कितना प्रतिशत जल उपयोग कर सकता है, भारत 20% जल उपयोग, भारत कितना प्रतिशत जल उपयोग कर सकता है, 20% उपयोग कर सकता है, इसमें से पानी का। तो देखो बढ़िया से स्क्रीनशॉट, सिंधु के दाईं ओर से, यानी नदी बह रही है दाईं ओर से, जोसपर, सोहिब, श्याम आदि नदियां इसके अंदर गिरती है। तो इसको मिटो देता हूं मैं इसका,
सिंधु की दाईं ओर से जोस्पर सोहेन शिगार और एक और है शिगार और श्याम और शिगार नदी मिलती है। इसके बाद में लिखो कराची के पास ये जाकर कहां मिल जाती है? अरब सागर में। कराची नजदीक अरब सागर में विलीन, अरब सागर में क्या हो जाती है? विलीन और डेल्टा बनाती। चलो अगर सीखो अरब सागर में गिरने वाली एकमात्र नदी जो क्या बनाती है? डेल्टा बनाती है। बाकी सभी क्या बनाती है? एस्टुरी यानी जवान नदमुख, यानी वो सीधी की सीधी गिर जाती है, आगे जाकर फैल जाती है। इसके बाद में लिखो इनकी सहायक नदियां। सहायक नदी नंबर 1 पर लिखो झेलम। नंबर 1 पर झेलम उद्गम कहां से होता है? शेषनाग झील, जम्मू कश्मीर। उद्गम शेषनाग झील, जम्मू कश्मीर। उद्गम होता है शेषनाग झील जम्मू कश्मीर में, और श्रीनगर शहर किनारे है इसके, और वुल्लर झील इसके किनारे है। श्रीनगर व वुल्लर झील नदी किनारे है, यानी किस नदी के किनारे है? झेलम नदी के किनारे क्या है? श्रीनगर और वुल्लर झील किस नदी के किनारे है? यह है आपके झेलम नदी के किनारे। इसके बाद में लिखो अनंतनाग से बारामूला तक ये क्या है? नौकायन। अनंतनाग से बारामूला के मध्य क्या है? ये नौकायन के मध्य नौकायन। अब इसके आगे लिखो ये झंग नामक स्थान पे आकर क्या हो जाती है? चिनाब में मिल जाती है। झंग नामक स्थान पर किसमें मिल जाती है? चिनाब में मिल जाती है। चिनाब में मिल जाती है। इसके बाद में नदी नंबर 2 लिखो चिनाब। दो नंबर नदी लिखो चिनाब। सिंधु बड़ी नदी सहायक है, बहुत बड़ी है चिनाब। नंबर 2 चिनाब। सिंधु की बड़ी सहायक नदी। सिंधु की बड़ी सहायक नदी में आती है चिनाब। ये चंद्रभागा 2 शाखाओं से आकर मिलती है, और दोनों कहां से निकलती है? एचपी से,
यानी हिमाचल प्रदेश में चंद्रवैय भागा दो धाराओं से मिलकर बनी, दो धाराओं से मिलकर बनती है। नंबर 3 पे लिखो झेलम चुनाव रावी व्यास, ठीक है। रावी, इसके लंबाई देखे चुनाव की तो 1180 किलोमीटर है, लगभग लंबाई होगी उसकी 1180 किलोमीटर। अब देखो रावी का उद्गम स्थान कहाँ है? रोहतांग दर्रा और कांगड़ा जिला, हिमाचल प्रदेश। उद्गम रोहतांग दर्रा, कांगड़ा जिला, कहा? हिमाचल प्रदेश यानी HP। यहां से इसका उद्गम स्थान होता है। पेन अपने आप ही की बदल दे है, मार्कर अपने आप ही से बदल दे, कलर होते हैं मार्कर है। एक बाद में लिखो व्यास, ये लिख ली, एक बाद में लिखो व्यास, लो अभी चिनाब में जाकर मिल जाती है। पाकिस्तान के अंदर मिलती है सभी नदियां जाकर, एकमात्र व्यास है जो भारत के अंदर ही मिलती है। नंबर 4 पे लिखो व्यास नदी। व्यास नदी का उद्गम स्थान है व्यास कुंड से निकलती है और सिंधु की एकमात्र नदी है जो भारत में आकर मिल जाती है। कहां से उद्गम है इसका? उद्गम है इसका व्यास कुंड से, व्यास कुंड से इसका उद्गम है और सिंधु की एकमात्र नदी जो भारत में ही बहती है। इसके बाद में तो आगे जाकर किस में मिल जाती है? सतलज में मिल जाती है। और इसके बिराज के पास कहां जाकर मिल जाती है? सतलज में। के पास सतलज विलीन हो जाती है, सतलज में मिल जाती है। सतलज में मिल जाती है। अब लिखो सतलज नदी। सतलज नदी नंबर 5 पे आ गई आपकी सतलज नदी, बड़ी नदी है। उद्गम स्थान इसका होता है रक्सताल। कहां से? तिब्बत रक्सताल से। उद्गम रक्सताल तिब्बत से, तिब्बत मानसरोवर से, रक्सताल से होता है। सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश से कहां करती है? भारत में प्रवेश। सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश से भारत में प्रवेश करती है। सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश से भारत में क्या करती है? प्रवेश करती है। सिपकिला दर्रे से भारत में प्रवेश करती है और इस पर क्या है? भाखड़ा का बांध बना है हिमाचल प्रदेश के अंदर। इस पर भाखड़ा नांगल बांध बना है। कहां पर बना है? हिमाचल प्रदेश के अंदर। और ये लंबाई देखें तो बहुत ज्यादा लंबी है, यानी वहां से निकलती है यहां तक आती है लगभग 1500 किलोमीटर और भारत में है 1050 किलोमीटर लंबाई
1500 किलोमीटर। भारत में है 1050 किलोमीटर। ठीक है, ये लो हो गई आपकी सिंधु नदी कंप्लीट। अब इसके बाद में करेंगे गंगा नदी। तो ये आपकी सिंधु नदी हो गई है। अब देखो दोआब, एक नाम आता है दोआब। एक नाम आता है दोआब। अब दोआब होता क्या है, यानी दो नदियों के मध्य के क्षेत्र को क्या कहते हैं दोआब। पहले मैंने बताया भी था, ये आपको किसने बताया था, ये बताया था मैंने आपको उत्तरी मैदान के अंदर। यानी दो नदियां बह रही है और उनके मध्य का जो स्थान है, जो क्या है खालिस्तान, या इसको बोल सकते हैं जो भूमि है, जो ऊपर उठी हुई भूमि है, इसी को बोलते हैं क्या दोआब। तो प्रमुख दोआब है जैसे बारी, रचना, चाज, सिंधु सागर, ये क्या है दोआब है। तो ये थोड़े लिख लो, 2-4 दोआब है। दो नदियों के मध्य के क्षेत्र को क्या बोलते हैं दोआब बोलते हैं। सबसे पहले लिखो बिस्त दोआब, नंबर 1 पे बिस्त दोआब। इसके बाद में लिखो बारी दोआब, नंबर 3 पे लिखो रचना दोआब, नंबर 4 पे रचना चाज दोआब, और 5 पर लिख लो सिंधु सागर दोआब, सिंध सागर दोआब। किन किन नदियों के मध्य है ये, इन्हीं नामों से हम निकाल लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखो बिस्त दोआब। बिस्त यानी वह को वह पढ़ो और से सतलज हो गई। किसके मध्य है, बिस्त दोआब है व्यास से सतलज के मध्य। व्यास से सतलज मध्य क्षेत्र को क्या बोला जाता है, व्यास से सतलज के मध्य क्षेत्र को बोला जाता है बिस्त दोआब। इस यानी व्यास, उसके अंदर सतलज नीचे से सतलज आती है, व्यास ऊपर से आती है, मिलती है, बीच वाले क्षेत्र को क्या बोलते हैं बिस्त दोआब, बारी दोआब। अब वाह से व्यास हो ही गया, वे से रावी, कोई दिक्कत ही नहीं इसमें। तो इसमें क्या हो गया, व्यास से रावी मध्य, रचना रै से रावी, सै से चिनाब, कोई दिक्कत नहीं। यानी रावी से चिनाब मध्य कौन सा दोआब है, रचना दोआब। चार से हो गया चिनाब, और जय को क्या पढ़ लो झै, और जय से कौन सी नदी हो गई झेलम। यानी चिनाब से झेलम मध्य कौन सा दोआब हो गया, चार दोआब। सिंधु सै से कौन सी नदी पढ़ लो, सै को झै पढ़ लो, सै को क्या पढ़ लो झै। सिंधु को क्या पढ़ लो, सिंधु से क्या पढ़ लो सै को झै पढ़ लो, और आगे सै हो ही गया। यानी झेलम से सिंधु के मध्य कौन सा हो गया, देखो सै है, इसको लिख लो सिंधु, पहले नाम आ रही, और धै धनुष है, इसको क्या पढ़ लो झै पढ़ लो, और हो गया सिंधु से झेलम मध्य। यानी से सिंधु हो गया, धै धनुष को क्या पढ़ लो झै पढ़ लो, यानी झेलम। सिंधु से झेलम के मध्य कौन सा हो गया, सिंध सागर दोआब। ये आपके 5 दोआब हो गई, नदियां हो गई, 2 नदियां हो गई आज कंप्लीट। इसके बाद में गंगा पढ़ेंगे, फिर कोई मुख्य नदी देखकर फिर कहाँ पढ़ेंगे, दक्षिणी भारत की नदियां पढ़ेंगे। तो ये नदियां है, और आप सभी से रिक्वेस्ट है थोड़ा शेयर कर दो, कमेंट कर दो, चैनल को क्या कर लो सब्सक्राइब कर लो। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके, थैंक यू, बाय।